फॉर एग्जांपल इस वक़्त 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जो 2021 में थे, यानी कि पिछले साल थे, उसमें यूएसए था, उसमें चाइना था और उसमें तीसरे नंबर पे भारत आता है। चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे रशिया आता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वेयर डज़ इंडिया स्टैंड्स। चाइना जो है उस 2 ट्रिलियन में से चाइना स्पेंड्स 14% ऑफ दैट और उसके बाद बिल्कुल तीसरे नंबर पे 3.6% इंडिया आता है। आपने एक एप्रीहेंशन जिसका इजहार किया है कि खित्ते में एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का मुकद्दर बन गई है 2 वजूहात से। उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। और सिप्री की जो रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, टॉप 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। कैसा देखते हैं और एक शायद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की असलहा बनाने की। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ न्यूज़। दोस्तों, सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ की मिलिट्री स्पेंडिंग की रिपोर्ट को पब्लिश करता है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री और हथियारों पर खर्चा करने वाला देश बन गया है। इंडिया के ऊपर सिर्फ चाइना है जो कि दूसरे नंबर पर है और अमेरिका जो कि पहले नंबर पर है आते हैं। इंडिया ने 2021 में अपनी मिलिट्री पर $76.6 बिलियन खर्च किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण इंडिया ने अपने मिलिट्री बजट में सिर्फ 0.9% बढ़ाया था, पर फिर भी ये कह सकते हैं कि इंडिया ने महामारी के बीच भी अपना मिलिट्री बजट कम नहीं होने दिया, जिसके कारण आज इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडिंग नेशन बन गया है। वहीं इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो कि इस टाइम चाइना है, वो इंडिया से काफ़ी आगे है, जिससे इंडिया को बराबरी करनी है। इतना पैसा देखकर ही पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो गई है और अब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कैसे करेगा, ये बात सोचकर परेशान है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक़्त 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर जो 2021 में थे, यानी कि पिछले साल थे, उसमें यूएसए था, उसमें चाइना था और उसमें तीसरे नंबर पे भारत आता है। चौथे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे रशिया आता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट वेयर डज़ इंडिया स्टैंड्स। आपको जान के है जो है वो शॉक होगा कि अगर अमेरिका दुनिया का 38% टोटल जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है कर रहा है, तो 38% टोटल अगर दुनिया का जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया का जो ऑलमोस्ट वो आप कह लें कि वर्ल्ड जो दुनिया का जो टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो $2 ट्रिलियन से ज़्यादा है, $2 ट्रिलियन से। सो कीप दिस इन माइंड दैट इंडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स है दैट स्पेंड्स अराउंड 38% ऑफ दैट। चाइना जो है उस 2 ट्रिलियन में से चाइना स्पेंड्स 14% ऑफ दैट और उसके बाद बिल्कुल तीसरे नंबर पे 3.6% इंडिया आता है। और सिप्री की जो रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, टॉप 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। कैसा देखते हैं और एक शायद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की असलहा बनाने की। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर ये इतनी ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो चीजें प्रोड्यूस भी तो हो रही है ना। बेशक। और इन 3 के अलावा सारी दुनिया में जंग का जब भी माहौल होता है, जिस तरह यूक्रेन का हुआ है, तो अमन जब भी होगा बहुत देर तक आर्म्स स्पेंडिंग सारी दुनिया में बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ लोगों का जो कंस्पिरेसी थ्योरीज में बहुत यकीन रखते हैं वो ये है कि दुनिया में अगर अमन हो जाए तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नुकसान से होता है। तो कहीं ना कहीं जंग करते रहना, करवाते रहना इस इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में है और इसमें कोई शक नहीं है। कई जंगों के अंदर लोग यानी ब्रिटिश आर्मी और ये फ्रेंच और ये सारे जाते हैं अपने लेटेस्ट वेपन्स जो है उनको टेस्ट करने के लिए। जिस तरह यूक्रेन के अंदर बहुत ब्रिटिश अमेरिकन वेपन्स आ रहे हैं और उधर से रशियंस अपने वेपन्स ला रहे हैं। तो दुनिया के अंदर अमन और इस सारी चीज को अगर
माना जाए कि वो एक ख्वाहिश है इंसानियत की, तो साथ साथ जिन वेस्टेड इंटरेस्ट का जंग के अंदर इंटरेस्ट है, वो प्रोडक्शन को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, जी। इन सारी चीजों में भी है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जहां पे कोविड की वजह से इतनी तबाही हुई है, हाँ जी, अकल तो आनी चाहिए थी कि जंगें ना हो। और इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच 76.6 बिलियन डॉलर्स, और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज कम एट 0.9% इसका इंक्रीज उन्होंने किया। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज्यादा है। यानी कि 2012 में जितना इंडिया जो डिफेंस पे लगा रहा था उसके 2021 में आ जाए तो ये 33% इंक्रीज, ऑलमोस्ट आप कह लें कि उन्होंने 40% 35% के करीब उन्होंने बजट अपना बढ़ा दिया। 50-50 हो जाना अगले 1-2 सालों में, आप देखिएगा कि 50% तक इंडिया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू फ्यू इयर्स की माइंडा की बात करो, अभी नहीं। अभी तो जैसे मैंने बताया कि जो 2012 में स्पेंडिंग कर रहा था उससे 33% ज्यादा वो कर रहा है। और क्योंकि इंडिया ने एक पुश लगाया, उसको कहते हैं एक जो इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री की पुश है वो कर रहा है। और अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो बड़े पैमाने पे जो है वो एक्विजिशन कर रहा है, वेपन्स के हवाले से खरीद रहा है, और ये चीजें वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पैसा है, दैट इज 3.7% ऑफ द जीडीपी। इंडिया जो है जारी बात है इतने बड़े पैमाने पे ये कर रहा है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है मिडल, जिसे आप कह लें कि एक मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है, दुनिया की छठी जो है वो कहा जा रहा है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी के हवाले से। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वर्ल्ड ऑफ न्यूज़, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।